जय श्री जय माता दी। आप सभी भक्तजनों का मिठू सूर्या चैनल पर स्वागत है। तो इससे पहले भी हमने कई अध्याय सुन चुके हैं हम। तो आज हम सुनेंगे भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार की कथा। तो सभी ध्यान से सुनिए, और अगर आपको ये जो कहानियाँ हैं अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब शुरू करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार की कथा। ऋषिगण बोले, सूत जी, आपने बड़ी हैरानी की बात कही। अरे, जो भगवान विष्णु सबके कर्ता धर्ता हैं, उनका भी मस्तक कटकर धड़ से अलग हो गया है। हे महामते, ऐसी घटना कैसे घट गई? इसे शीघ्र विस्तार सहित कहने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, हे मुनिगणों, एक समय की बात है। सनातन परम प्रभु भगवान श्री हरि को घोर युद्ध करना पड़ा। फिर तो उन्हें थकान सी हो गई। तब वे अपने पुण्य प्रदेश वैकुंठ में गए। पद्मासन लगाकर बैठे। धनुष पर डोरी चढ़ी हुई थी। इसी अवस्था में धनुष को भूमि पर टेक कर उसी के सहारे वे कुछ झुक से गए। श्रम के कारण या लीला संयोग से उन्हें घोर निद्रा ने घेर लिया। उसी समय इंद्र, ब्रह्मा, शंकर आदि सभी देवता यज्ञ करने में तत्पर होकर भगवान श्री हरि से मिलने वैकुंठ धाम में पधारे। वे जहाँ भगवान विराजमान थे वहाँ पहुँच गए। देखा, परम प्रभु भगवान श्री हरि योग निद्रा के अधीन होकर अचेत से पड़े हैं। वे देवता अत्यंत चिंतित हो गए। तब भगवान शंकर ने कहा, देवताओं, वैसे तो किसी की निद्रा भंग करना बुरा आचरण है, फिर भी यज्ञ का कार्य संपन्न करने के लिए तो इन्हें जगा ही देना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने वर्मी नामक एक कीड़ा पैदा किया। सोचा, धनुष पृथ्वी पर ही है, यह कीड़ा उस धनुष की तांत को काट देगा। उसी के उपरांत आगे की रस्सी को काटते ही झुका हुआ धनुष ऊपर को तन उठेगा। फिर तो देवादिदेव श्री हरि की नींद टूट जाएगी। अविनाशी ब्रह्मा जी ने वैसा करने के लिए वर्मी को आज्ञा दे दी। तब वह वर्मी नामक कीड़ा ब्रह्मा जी से कहने लगा, भगवान, इस धनुष की डोरी को काटने से मुझे कौन सा लाभ है, जिसके कारण मैं ऐसा निंदाजनक कार्य करूं? ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो, हम लोग तुम्हें यज्ञ में भाग दिया करेंगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने पर उसी क्षण वर्मी ने प्रत्यंचा को, जो नीचे भूमि पर थी, खा लिया। फिर तो धनुष बंधन मुक्त हो गया। प्रत्यंचा कटते ही भयंकर शब्द हुआ, जिससे देवता भयभीत हो उठी। चारों ओर अंधेरा छा गया। कुछ समय उपरांत जब घोर अंधकार शांत हुआ, तब भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने देखा कि श्री हरि का श्री विग्रह बिना मस्तक के पड़ा हुआ है। भगवान विष्णु के केवल धड़ को देखकर सभी देवता बहुत दुखी हुए और विलाप करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, काल भगवान ने जैसा विधान रच रखा है वैसा अवश्य ही होता है। इसलिए तुम सभी उन सनातनमयी विद्या स्वरूपिणी महामाया का चिंतन करो। अब वे ही हमारा कार्य सिद्ध करेंगी। सूत जी कहते हैं, फिर ब्रह्मा जी ने वेदों को, जो सामने देह धारण करके उपस्थित थे, आज्ञा दी। जब उप अंगों सहित वेदों ने भगवती जगदम्बिका का स्तवन किया, तब वे गुणातीत महामाई देवी बहुत खुश हो गई। फिर तो देवताओं को लक्ष्य करके आकाशवाणी होने लगी, देवताओं, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तुम लोग श्री हरि के छिन्न मस्तक होने का कारण सुनो। एक समय की बात है, भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी जी के साथ एकांत में विराजमान थे। लक्ष्मी के मनोहर मुख को देखकर उन्हें हंसी आ गई। लक्ष्मी ने पूछा,
हो न हो भगवान विष्णु की दृष्टि में मेरा मुख कुरूप सिद्ध हो चुका है, इसलिए मुझे देखकर इन्हें हंसी आ गई, क्योंकि बिना कारण उनका इस प्रकार हंसना बिल्कुल असंभव है। वे अत्यंत व्याकुल हो गई। तब एकदम उनके मुख से निकल गया, तुम्हारा यह मस्तक गिर जाए। इस समय इसका सिर क्षीर समुद्र में लहरा रहा है। देवताओं, इसमें कुछ कारण दूसरा भी है। हयग्रीव नामक एक दैत्य हो चुका है। सरस्वती नदी के तट पर वह मेरे एकाग्र मंत्र माया बीज का जप करता रहा। वह दैत्य 1000 वर्ष तक ऐसा कठिन तप करता रहा। तब मैं ही तामसी शक्ति के रूप में सजकर उसके पास गई और कहा, महाभाग, वर मांगो। सुवत्र, तुम्हें जो इच्छा हो उसे देने को मैं तैयार हूँ। हयग्रीव बोला, माता, मैं अमर हो जाऊं। देवता तथा दानव कोई भी मुझे जीत न सके। देवी ने कहा, देखो, जन्मे हुए की मृत्यु तथा मरे हुए का जन्म होना बिल्कुल निश्चित है। इसके लिए मन में सोच विचार कर जो इच्छा हो वर मांगो। हयग्रीव बोला, अच्छा तो हयग्रीव के साथ ही मेरी मृत्यु हो, दूसरे मुझे मार न सके। देवी ने कहा, महाभाग, अब तुम अपने घर जाओ और आनंद पूर्वक राज्य करो। यह बिल्कुल निश्चित है, हयग्रीव के सिवाय दूसरा कोई तुम्हें नहीं मार सकेगा। इस प्रकार उस दानव को वर देकर तामसी देवी अंतर्ध्यान हो गई। वही पापी इन दिनों मुनियों और वेदों को अनेक प्रकार से सता रहा है, इसलिए इस अश्व का सुंदर सिर उतारकर श्री विष्णु के धड़ से जोड़ दो। यह काम ब्रह्मा जी के हाथ संपन्न होगा। उसके पश्चात वे ही भगवान हयग्रीव देवताओं के हित साधन के लिए उस दुष्ट एवं निर्दयी दानव के प्राण हरेंगे। आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा जी ने तलवार से अश्व का मस्तक उतार दिया। साथ ही शीघ्रता से उसे भगवान के शरीर पर जोड़ने की व्यवस्था संपन्न कर दी। फिर तो भगवती जगदम्बिका के कृपा प्रसाद से उसी क्षण भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हो गया और उन्होंने दानव हयग्रीव का वध किया। भगवती महामाया का यह चरित्र परम पावन तथा पापों का संहार करने वाला। उसे जो पढ़ते व सुनते हैं उन्हें संपूर्ण संपत्तियां सुलभ हो जाती है। तो आज हमने सुना भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार कैसे हुआ। तो आप सभी पर, आपके परिवार पर माँ जगदम्बिका की कृपा हमेशा बनी रहे। जय माता दी।